नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा के अंबाला रोड स्थित श्री शक्तिपीठ वैष्णो धाम हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के संस्थापक श्री संजय महाराज जी द्वारा भक्तों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आशीर्वाद दिया। भक्तों ने सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर शक्ति चौधरी, सागर वालिया, दिनेश कुमार, राजकुमार, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, गजेंद्र सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चिलकाना के गांव धौलाहेड़ी स्थित बालाजी धाम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा की स्थापना विधिवत हवन पूजन के साथ की गई। पंडित राजेंद्र कुमार, जयंती प्रसाद, पंडित राजेश शर्मा, रामशरण शर्मा, रविंद्र शर्मा एवं ओपन जी महाराज की अगुवाई में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विजेंद्र कुमार, सोनू कुमार, सनी रोहतास, दीपक टिंकू, अनिल चौधरी, मयंक, मुकेश, अंकुर चौधरी, बिट्टू सैनी, शिव कुमार, यशपाल, ओमवीर, नीरज सैनी, मुकेश सैनी मौजूद रहे। सहारनपुर बेहट रोड स्थित बालाजी धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालु ने श्री अतुल जोशी जी महाराज का तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अतुल जोशी जी महाराज ने बताया, गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो गुरु और शिष्य के बीच के पवित्र संबंध को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर अतुल जोशी महाराज ने विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञान और चर्चा के सत्र आयोजित किए जाते हैं जिसमें शिष्य अपने गुरु से सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय सिंह अतुल जोशी जी का मार्गदर्शन कर आशीर्वाद लिया। बड़ी और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य का नाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के यहाँ जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ये ऐसा गुरु उनके जीवन में आकर उनके जीवन की कठिनाई को दूर करते हैं और गुरु द्वारा दिया ही दीक्षा के द्वारा दिया हुआ मंत्र उनके जीवन में उन्नति उनको देता है। जो लोग गुरुओं के बताए। सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जिला राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभा किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा व एथलेटिक्स कोच लाल धर्मेंद्र ने बताया, ये एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है जिसमें 400 से ज्यादा बालक बालिकाएं जूनियर स्तर पर प्रतिभा कर रही हैं। यह हमारे सहारनपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विनर होंगे उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान जितेंद्र यादव, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, सम्मानित लोग मौजूद रहे। आज एथलेटिक्स और ताइक्वांडो खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिसमें कि मेरे ख्याल से 400 से खिलाड़ी ज्यादा ने ही प्रतिभाग किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है सहारनपुर स्टेडियम के लिए कि इतने खिलाड़ी अब यहाँ पर ये एथलेटिक प्रतियोगिता हो रही है जो खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है और हमारे आरएसओ साहब का पूर्ण सहयोग और पूरा आशीर्वाद है। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे विनर होंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको आकर्षित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और हमारे एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉक्टर अशोक गुप्ता, यशपाल सिंह पुंडीर और ईश्वर पाल मुखिया जी सभी का। सहारनपुर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जितेंद्र यादव, मेरठ के क्षेत्रीय अधिकारी, अब सहारनपुर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का भी चार्ज संभालेंगे जिनको स्टेडियम के लोगों द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। जितेंद्र यादव, क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ ने बताया कि मेरठ के साथ साथ सहारनपुर का भी अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम को सुधारने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास और खेलने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और खेल विभाग को मिलकर काम करना होगा। खिलाड़ियों की मांगों को सुनना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। इससे सहारनपुर के खिलाड़ियों को अपने खेल में सुधार करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान राहुल चोपड़ा, क्रीड़ा अधिकारी अशोक गुप्ता, धर्मेंद्र लाल प्रताप, एथलेटिक्स कोच फुरकान उर्फ काला, लतीफ उर रहमान मौजूद रहे। कौन करेगा? आप बताओ। भाई ये तो कहना वो जो एक फिट का होता है वो
तो जो साइज आप बताए इंजीनियरिंग साइज देता है ना सर, उसमें साइज होगा कि इतने बाई इतने के। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। अंबाला रोड पर कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीच में बलिया लगाई गई है और बिजली के खंभों पर काली पॉलीथीन लिपटी गई है ताकि बारिश के दौरान करंट से किसी को खतरा न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा उपाय बिजली के खंभों पर 7 फीट की ऊंचाई तक पॉलीथीन लगाई जा रही है ताकि भीगने की स्थिति में भी खतरा न रहे। सड़क के बीच में बलिया लगाई जा रही है ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग मिल सके। टेंटों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इन सुरक्षा उपायों से कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा करने में मदद मिलेगी। अम्बेहटा चौकी क्षेत्र के गांव खेड़ा अफगान निवासी पीड़ित महिला ने पैसे के लेन देन को लेकर पड़ोसियों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि महिला अपने पति के कहने पर रियासत के घर पैसे मांगने गई तो रियासत व उसके घर वालों ने गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अम्बेहटा पीर के तक्षशिला स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही वैन फिसलकर खेत में पलटी गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर घायल बच्चों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। पिकअप वैन को देखकर लगता है कि घटना बड़ी हो सकती थी। नानाता के वार्ड नंबर 5 में ईदगाह रोड पर स्थित कॉलोनी वासी पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। कॉलोनी से मोहम्मद असलम ने बताया कि 2 महीने से पानी की समस्या चली आ रही है। इसके निदान के लिए बोरिंग भी कराया गया है, लेकिन फिर भी पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पानी की समस्या के चलते सभी कॉलोनी वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है नलों का गंदा पानी पीकर बच्चे व बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, जिससे हमें रोज डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस दौरान नानू, सलीम, साजिद, मुन्ना बेग, खुर्शीद अहमद, नसीम हैदर, असलम शाह, महबूब बेग, खुर्शीद सैफी सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। बहुत परेशान हूँ। नलके का सरकारी नलके का पानी भर के उधर गली में से रईस फौजी की गली में नलका है, उधर से जो है मेरा खाली प्लाट है, उधर से ला के यहाँ पानी भर के पी रहा जी। मैं 2 महीने तक बहुत बीमार हो रहा जी, और अब भी बोतल लगवान जा रहा, नलके का पानी पीना पड़ रहा जी। यहाँ बहुत 2 महीने हो लिए जी, तकरीबन 2 महीने तक टंकी नहीं आ रही यहाँ। समस्या है ईद का रोड पर खड़े हैं हम, और यहाँ पर पानी 2 महीने हो गए, किसी की भी टंकी में पानी नहीं आ रहा। क्या कारण ना पानी ना? कारण ये है यहाँ अभी बोरिंग हुआ यहाँ मई के महीने में, इसी के नाम का, हमारे नाम का, ईदगाह के नाम का, ईदगाह रोड के नाम का ही, वही उन्होंने उधर से जोड़ दिया, रोड की पलटी फाड़ के और भारी अड्डे पर जोड़ दिया 10 नंबर वार्ड में। और यहाँ की मैं चाहोगे पानी की सहारनपुर नागल के गांव कोटा में भाजपा के महानगर अध्यक्ष जावेद चौधरी के नेतृत्व में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत भाजपा नेता डॉक्टर शोएब अंसारी ने अलग अलग स्थान पर 200 पेड़ लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, कीमती लकड़ी, खाने के लिए फल व दवाइयां प्राप्त होती हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। इस दौरान प्रियांशु त्यागी, अभिषेक सैनी, कृष्णा सैनी, निशांत कश्यप, आशु कश्यप, अर्पित कुमार, अमित शर्मा, गोविंद सिंह, अक्रम अंसारी, अविनेश जाटव, विपिन शर्मा, अरुण शर्मा मौजूद रहे। सहारनपुर जिले से साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी सिम कार्ड बनाकर उन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को बेचता था। एसएसपी आशीष तिवारी ने मीडिया को बताया कि ये गैंग थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में व्हाट्सएप, ओटीपी, लॉगिन और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए फर्जी सिम सप्लाई करता था। ये गैंग डिजिटल फ्रॉड, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, पोर्टल स्कैम और पार्सल स्कैम जैसे साइबर अपराधों में शामिल था। इस गिरोह में 2 युवतियों समेत 8 लोगों को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिनमें सिम वितरक और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट शामिल है। देखिए, थाना साइबर क्राइम पुलिस जो जनपद सहारनपुर है, उसने एक बड़ा यूनिक वर्कआउट किया है, जिसमें जो सूचना आई थी वो एमएचएस से हमारे एडीजी साइबर क्राइम के मुख्यालय के थ्रू हमारे पास सूचना आई थी कि सहारनपुर में लगभग 3500 सिम्स जो हैं वो साइबर फ्रॉड के लिए दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो उसको तहकीकात की गई, उसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 92/24, जो बेसिकली रोहित धीमान। नानाता के जम्बूगढ़ आश्रम के पास आरा मशीन पर कार्य करते समय अचानक 2 मजदूरों सहित ट्रैक्टर नाले में जा गिरा, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से बाहर निकाला गया। मजदूरों को हल्की चोट भी आई है।
थाना कोतवाली देहात व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने घरों में ताले ठीक करने के बहाने घुसकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये शातिर अपराधी ताला सुधारने के नाम पर घरों में प्रवेश करते थे और वहां से कीमती जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर देते थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शातिर, चोर, अभियुक्त और आभूषण चुराने में माहिर सदस्य शामिल हैं। ये गिरोह पहले घरों की रेकी करता था और फिर खुद को ताला मिस्त्री बताकर अंदर घुसता था। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है और पुलिस उनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है। 3 शातिर चोर पकड़े हैं। किस तरीके से उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और कहाँ के रहने वाले हैं, सहारनपुर में कब्जा करेंगे। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 6 जुलाई को श्रीमान राकेश कंबोज जो कि बेहट रोड में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने पुलिस को यह सूचना दी कि उनके घर कुछ लोगों ने जो है सोने और चांदी के आभूषण जो है चोरी कर लिए हैं। जब इस पुलिस ने तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। जब इस मामले की ज़्यादा छानबीन की गई तो यह बात सामने आई कि कुछ लोग जो कि चाबी बनाने का, ताला चाबी ठीक करने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये लोग करीब 2-3 दिन पहले उनके घर पर आए थे। सहारनपुर से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा 2025 को और अधिक सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक नई पहल की है। मंडला आयुक्त अटल कुमार राय ने जिलाधिकारी मनीष बंसल की मौजूदगी में कांवड़ यात्रियों के लिए खास तौर पर विकसित QR कोड का लोकार्पण किया। इस QR कोड को स्कैन करते ही यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर मिलेगी सारी जरूरी जानकारियां, जैसे कि नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी व पेट्रोल स्टेशन, ढाबा व रेस्टोरेंट, थाना चौकी, हेल्पलाइन नंबर, कांवड़ मार्ग व शिविर की लोकेशन। ये QR कोड मुख्य कांवड़ मार्ग, सभी शिविरों, साइन बोर्ड और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि एक क्लिक पर पूरी जानकारी यात्रियों को मिल सके। ये QR कोड जो है एक लॉन्च किया गया है जो कांवड़ियों की सुविधा के लिए। जो ही कोड स्कैन करेंगे कांवड़िए, उनको बहुत सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं कांवड़ मार्ग पर, वो सारी चीज़ें उनको उनके टेलीफोन पे, उनके मोबाइल पे दिखने लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये एक अभिनव प्रयोग है और हमारे DM साहब सहारनपुर ने, उनकी टीम ने इसको तैयार किया है और ये कांवड़ियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और बहुत सारी जितने भी हमारे साइनेजेज इस मार्ग में हैं और उसके अलावा जितने भी कांवड़ शिविर हैं, हर जगह इसका प्रदर्शन किया जाएगा ताकि कांवड़िए जहाँ पर भी वो रहेंगे, उनको ये QR कोड स्कैन करने में सहूलियत होगी। तो इससे क्या क्या पता चल सकेगा? शिविर है, हेल्थ है, क्या क्या? उनको जो है पता चल सकेगा कि यहाँ पर थाना कहाँ है, चौकी कहाँ है, हेल्थ कैंप कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, शिविर कहाँ है, किस रूट पर हमें जाना है, कौन सा रूट प्रतिबंधित है। नकुड़ थाना क्षेत्र के अंबेहटा कस्बे से चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक शराब ठेके पर बियर के ओवररेट दामों को लेकर ग्राहक और सेल्समैन के बीच तीखी बहस हो गई। वीडियो में सेल्समैन खुलेआम बियर कैन का रेट 160 रुपए बता रहा है, जबकि ग्राहक उसे 260 देने की बात करता है। इतना ही नहीं, जब ग्राहक ने विरोध किया तो सेल्समैन ने बेशर्मी से जवाब दिया, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं, क्या शराब माफिया बेखौफ है? क्या आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत है? एक वीडियो वायरल हो रही है ठेके की, क्या मामला है और वो कहाँ की है वीडियो सर ये हम बेटा पीर पड़ता है एक यहाँ कस्बा, तो एक मेहमान आया था रिश्तेदार, तो मैं उसके लिए बियर का कैन लेने गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने पूछा, उन्होंने मेरे से 160 रुपये दिए। मैं 160 रुपये लेके गया तो मैंने कहा 5 मिनट ठेका बंद होने में रह रही थी, ठीक है जी। तो उन्होंने 250 रुपये का कैन बताया। 250 रुपये का कैन बताने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करी, बदतमीजी से पेश आए। एक अंदर था, हमने अंदर साथ गाली दी, मेरे से पढ़ते नहीं, ठीक है जी। और मेरा धमकी दी मुझे और मेरा पीछा करा, जो जोड़ पड़ता है ना, उस जोड़ तक मेरा पीछा करा बाइक पर। इसकी शिकायत करी ठेके की? हाँ जी, मैंने सूचना दे रखी है, अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, ना मेरी कोई कार्रवाई हुई। ये किस जगह है ठेका? ये अंबेहटा पीर है जी। सहारनपुर से खेलों की दुनिया की एक उत्साहजनक खबर।
उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वाधान में अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कीरत सिंह ने कहा, यह प्रतियोगिता युवा शक्ति के साहस, अनुशासन और आत्मरक्षा कौशल का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं के आत्मविश्वास को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही उनमें नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करती हैं। कार्यक्रम में विधायक ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा, स्टेडियम कोच प्रियंका चौहान, जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव अभिषेक चौधरी और अन्य खेल प्रेमी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।